जय हिंद। तो देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में। तो एक चीज़ आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए जिसमें आपको एकदम डाउट हो के भी डाउट ना हो। तो बात ये है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के अंदर काम करते हैं और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के अंदर काम करते हैं। लोकसभा का टेन्योर होता है मतलब टाइम पीरियड जितने के लिए, मतलब मान लीजिए कि हम बोलते हैं ना कि कितने टाइम पीरियड के लिए लोकसभा इलेक्ट की गई है, तो 5 साल का टेन्योर होता है। और राज्यसभा का टेन्योर होता है 6 ईयर का। इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर है। तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आर्टिकल 89 से डील करता है, वेयर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर्टिकल 93 से डील करता है। तो अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे मेन अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है ये टेम्पररी स्पीकर होता है। इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं। एंड मान लीजिए कोई भी न्यू मेंबर अगर इलेक्ट हुआ है लोकसभा के अंदर, क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहाँ काम करते हैं, लोकसभा के अंदर। तो जब भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की मैं बात बोलूँगी तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है। तो प्रोटेम स्पीकर फिर क्या करता है कि जो भी न्यू मेंबर इलेक्ट किया होता है उसको शपथ दिलवाता है या फिर ओथ दिलवाता है ना। जैसे कहते हैं ना कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, ऐसे तो उनके सामने वो न्यू मेंबर शपथ लेता है कि मैं संविधान को ध्यान में रख के सभी जाति या किसी में मूल फ़र्क नहीं करूँगा और संविधान के हिसाब से काम करूँगा। तो ये सब प्रोटेम स्पीकर करवाते हैं। और ये अगर हम बात करें स्पीकर की, तो स्पीकर का इलेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि ये लोकसभा का मेंबर होता है। और इसके अलावा इसका टेन्योर उतना ही होता है जितना लोकसभा का होता है। स्पीकर का टेन्योर कितना होता है? टेन्योर से क्या मतलब है कि वो इंसान या फिर कोई हाउस जैसे लोकसभा है वो कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट की गई है, मतलब कितने साल तक वो रहेगी। तो 5 साल के लिए लोकसभा का टेन्योर होता है, तो स्पीकर का भी टेन्योर कितना हुआ? 5 साल का हुआ। और इसमें ओथ नहीं लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो मेंबर होता है कहाँ का? लोकसभा का। और अगर स्पीकर को रेजिग्नेशन देना है ना, इस्तीफ़ा देना है, तो किसको देता है? डिप्टी स्पीकर को देता है। और डिप्टी स्पीकर को अगर रेजिग्नेशन देना है तो किसको देता है? स्पीकर को देता है। और लोकसभा के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है? स्पीकर होता है। और राज्यसभा के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कौन सा होता है? चेयरमैन। और चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इतना क्लियर आपको? तो अगर बात करें कि जब हमें स्पीकर का रिमूवल करना होगा, उसको हटाना होगा उसके ऑफिस से, तो मिनिमम 50 मेंबर जो है लोकसभा में टोटल मेंबर होते हैं 545। तो अगर हटाना है स्पीकर को तो कम से कम 50 मेंबर जो है उस चीज़ से अग्री करने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि क्लास में कोई नया टीचर आया, ठीक है, और आपको प्रिंसिपल ने बोला कि भाई आप पढ़ो इनसे, इस लेक्चर को लगाओ, साइंस की कोई मैम आई है, और फिर आपसे रिव्यू लिया जाएगा कि कैसा पढ़ा रही है। तो फिर आपसे जब पूछेंगे, तो मान लीजिए आपकी क्लास में से सिर्फ 2 ही बच्चा बोल रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा, बाकियों को समझ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन वही अगर 48 बच्चे बोल दे कि समझ नहीं आ रहा और 2 बच्चे बोले कि नहीं समझ में आ रहा है, तब उनको हटाया जाएगा। मतलब कि 50 मेंबर्स आउट ऑफ 545 जो कि लोकसभा के टोटल होते हैं उसमें से अग्री करने चाहिए कि हाँ हम इस स्पीकर को रिप्लेस करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। तो इसके बाद जो मिनिमम कम से कम 14 डेज़ लगते हैं जो भी प्रोसीडिंग होती होगी है ना पेपर वर्क करने में, हटाने के लिए। और मेजॉरिटी के साथ ही हटाया जा सकता है। तो स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी। तो सिंपल जाहिर सी बात है कि कम मेंबर भी अगर अग्री करेंगे तो उसको हटाया जा सकता है। और जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है उसमें कम से कम 2/3 मतलब 2/3 जो है मेंबर को अग्री करना चाहिए, तभी स्पीकर को हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा लोकसभा में जो स्पीकर इलेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर पावर क्या क्या होती हैं स्पीकर की। तो देखिए ये सेक्रेटरी जो होता है, लोकसभा सेक्रेटरी, उसकी पावर भी हमारे स्पीकर के हाथ में होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन को अपॉइंट करना होता है वो भी स्पीकर ही करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो भी जॉइंट सेशन में कौन चेयरिंग ऑफ जॉइंट सेशन, कौन जॉइंट सेशन के अंदर हेड होगा, कौन संभालेगा, उसका भी फैसला स्पीकर करता है। अगर मान लीजिए कोई मंत्री बाहर देश में जाना चाहता है, मान लीजिए कोई अमेरिका जा रहा है ट्रम्प के साथ कोई मीटिंग करने, तो उसको भी स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ती है, उसको बता के जाना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई भी मिनिस्टर 60 दिन से ज़्यादा बिना बताए एब्सेंट है
तो उसको स्पीकर हटा सकता है उसकी पोजीशन से, और बता के गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्म करके गए भाई मैं घूमने जा रहा हूँ या मेरी तबीयत ख़राब है कुछ भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना बताए जाएंगे तो फिर वो भी बिना बताए आपको साफ़ कर देगा, फिर आप पूछते रहिएगा क्यों हटाया, ठीक है, लेकिन फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। डिसक्वालीफाइड ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, अगर कुछ भी डिफेक्शन से आप मतलब किसी करप्शन में या कुछ गलत कर रहे हैं, कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो आपको डिसक्वालीफाई कर सकता है स्पीकर। इसके अलावा जो मान लीजिए कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अगर एब्सेंट होता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो 10 सीनियर मेंबर होते हैं, किसमें से लोकसभा जो 545 मेंबर होते हैं उसमें से 10 सीनियर मेंबर, अब ये भी जाहिर सी बात है कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही देखा जाता है ना कि एज के बेसिस पे। तो जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट रहेंगे तो 10 सीनियर मेंबर में से प्रेसिडेंट किसी एक को इलेक्ट करेगा और टेम्प्रेरी पीरियड के लिए वो एज अ स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का रोल प्ले करेंगे और ऑफिस को संभालेंगे। फर्स्ट स्पीकर जो थे वो कौन थे, JV मावलंकर। फर्स्ट वुमेन स्पीकर जो थी वो कौन थी, मीरा कुमार, ठीक है। एंड अगर बात करें कि लोकसभा के अंदर कौन कौन होता है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड जनरल प्रेसिडेंट, और राज्यसभा के अंदर चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन एंड जनरल सेक्रेटरी होता है। और क्वोरम में क्या होता है कि 10% मेंबर, जो 10% मेंबर होते हैं उसमें से प्रेसिडेंट जो है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इलेक्ट करता है, मतलब 10% मेंबर होना ही चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। तो ये था आपका स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए जय हिंद।